हेलो दोस्तों, स्वागत है लाजवाब स्टडी चैनल पर। माई सेल्फ अंकित। तो हम लोग आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सॉल्व करवाया है। तो ये पार्ट 4 है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। और सब हम करवा चुके हैं आपको, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। जो अर्ध परिमाप में दिया गया अर्ध परिमाप है 36 मीटर। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मान लेंगे, माना कि बाग की लंबाई L और बाग की चौड़ाई B। दोस्तों मैंने मान लिया बाग की लंबाई L और बाग की चौड़ाई B। तो हमें आयत का अर्ध परिमाप, तो देखिए एक आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई मैंने एल मान ली है, चौड़ाई बी मान ली है, तो इसलिए मैंने लिख दिया 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो हो गया परिमाप, आयत का परिमाप। अब में अर्ध परिमाप दिया गया है दोस्तों। जो अर्ध परिमाप में क्या दिया गया है? 36 सेंटीमीटर। लेकिन इससे पहले सवाल कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब देखिए हमारी लंबाई मैंने कितनी मानी? एल। जो चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बी प्लस 4 हो जाएगी ना, हो जाएगी। तो ये हो जाएगी बी प्लस 4। ये हमारे जो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है। अब चलिए, अब कह रहा है अर्ध परिमाप दिया गया 36 मीटर। तो जो हमारा इसका अर्ध परिमाप निकालें, तो इसका आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा? आयत का अर्ध परिमाप, देखिए आयत का परिमाप है 2l प्लस बी, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? l प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, जो आयत का अर्ध परिमाप है वो में दिया गया है, कितना है हमारा? वो 36। क्या है? 36। और यहाँ से जो l की वैल्यू क्या है? l बराबर हमें b प्लस 4 इसकी वैल्यू रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा l की वैल्यू यहाँ रख देंगे b प्लस 4 प्लस के b। दोस्तों मैंने ये l की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ओके, अब देखिए क्या होगे, 36 बराबर क्या हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा माइनस के 4, और b भी जुड़ के 2b हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2b। अब 36 में जब 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 32 बराबर 2b। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? b की वैल्यू मिल जाएगी 32/2। 2 अट्ठे 2 कम 2, 2 चौक 12। तो मैं b की वैल्यू हमारी आ गई 16। b की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो b की वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। ओके दोस्तों, तो b की वैल्यू हमारी 16 निकली है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या l बराबर b की वैल्यू क्या है? 16 प्लस के 4, यानी कि l बराबर b प्लस 4। अब b की वैल्यू हमें 16 निकली, तो 16 लिख दिया। l बराबर क्या मिल गया? 16 में 4 जोड़ेंगे, l बराबर 20, यानी कि l की वैल्यू 20 आ गई। अब देखिए दोस्तों, मैंने l को माना था लंबाई, l क्या माना था? लंबाई। और b को माना था चौड़ाई। तो लंबाई हमारी आ गई 20 और चौड़ाई हमारी आ गई 16। दोस्तों हमें यही पूछा था, बाकी बीमारी तुम्हारी यही बीमारी है। लंबा तो हमारी इसकी वैल्यू क्या निकल 20 प्लस 20, लंबाई 20, चौड़ाई 16। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला समीकरण में दिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। हमें एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समतापी रेखाएं हो। चलिए
तो मैंने आपको काफ़ी बार हर प्रश्न में ऐसे प्रश्नों में बताया है कि समांतर कब होती हैं, प्रतिच्छेद कब होती हैं और संतापी कब होती हैं। चलिए फिर मैं आपको पुनः डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। अगर दोस्तों हमारा जो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, समझिए आप, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो ये रेखाएं जो होंगी ये कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ओके, हमारा देखिए दोस्तों, A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 से, C1/C2 बराबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब समांतर कैसी होंगी। अगर दोस्तों हमारे A1/A2 बराबर B1/B2 और B1/B2 बराबर ना हो C1/C2 से, तो ये रेखाएं होगी समांतर। ओके, अब चलिए संतापी क्या होती हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो ऐसी रेखाएं जो होती हैं वे होती हैं संपाती। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा जो पहला समीकरण दिया गया है वो हमारा है 2x + 3y - 8। अगर दोस्तों हम इसमें A1, ये हमारा A1, B1, ये C1, अगर इसकी A1 वैल्यू निकालें, क्या निकलेगी, 2, B1 वैल्यू निकल जाएगी 3 और C1 वैल्यू निकल जाएगी -8। ओके, तो हमें एक ऐसा ही समीकरण और लिखना है। तो ये हमारा A1, A2, B2 हो गया। अब हमें एक समीकरण लिखना है, पहला जो कंडीशन है प्रतिच्छेद करती रेखा है, तो हमें ऐसा समीकरण लिखना है। आप भी सोचिएगा, हमारा A1 जो है वो A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 से, लिख लीजिएगा। चलिए अगर हम A1/A2 बराबर B1/B2 की बात करें, डज नॉट इक्वल टू बात करें, मतलब ये बराबर ना हो, C1/C2 हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें A1 उससे मतलब नहीं है, हमें A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा समीकरण मिल जाए तो ये रेखा जो होगी वो प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी। अब देखिए दोस्तों, A1 की वैल्यू क्या दी गई है, A1 वैल्यू दी गई है 2। अब दोस्तों मैं A2 की वैल्यू मान लेता हूँ 3। चलिए, और B1 वैल्यू क्या मान लेता हूँ, B1 वैल्यू में दी गई है, B1 वैल्यू क्या दी गई 3, और B2 वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4। 2/3, 3/4 भिन्न है ना, तो इसके बराबर नहीं है, यानी कि 2/3, 3/4 बराबर नहीं है। तो ये रेखा जो कैसी होंगी, वो होंगी प्रतिच्छेद करती होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। लेकिन जो उसका जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, अब A2 हमारा, A2 मैंने क्या मान लिया, मैंने A1 माना 2, A2 दिए गए, B1 दिया गया हमें 3, ठीक। अब A2 जो हमारा है, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा 3 निकला, और B1 हमारा क्या निकला, B2 हमारा क्या निकला 4। तो हमारा A2 जो हमारा होता है किसका, x का गुणांक होता है, यानी कि 3x + 4y। C हम कुछ भी मान सकते हैं, C हमें इसमें रखना नहीं था, तो C को मान लेते हैं 5। तो जो ये समीकरण होगा हमारा, ये समीकरण होगा, ये कैसा होगा, प्रतिच्छेद करता हुआ जाएगा। तो हम यहाँ इस समीकरण को लिख देते हैं। ये समीकरण कैसा है, 3x + 4y + 5, ये हमारा जो समीकरण है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का। चलिए इसका तो काम हो गया। अब दूसरा नंबर हमारा है समांतर रेखाएं। तो हमें A1 वैल्यू दी गई है, A1 वैल्यू क्या दी गई है, वही समीकरण 2x + 3y - 8, ये बराबर 8। तो हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, A1 की वैल्यू 2, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 8। तो समांतर में क्या होता है, समांतर रेखाएं में हमारा A1, A2 बराबर B1/B2 होना चाहिए, लेकिन C1 नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर दोस्तों हम जो हम A2 है, A2 मान लेते हैं 2, नहीं A2 मान लेते हैं, हाँ ये भी 2 भी मान सकते हैं, और B1 मान सकते हैं, B2 मान सकते हैं 3, या A2 आप 4 मान लीजिएगा, B2 6 मान लीजिएगा, और C1 से मतलब नहीं, C1 से हम कुछ भी 9 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा A1/A2
b1/b2 बराबर है ना, और c1/c2 नहीं है, तो हमारा जो a1/a2 आपको दिख रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 से, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, ये रेखाएं होंगी समांतर। अब जो समीकरण आएगा क्या आएगा, a1 a2 मतलब x गुणांक 2x, b2 मतलब ये प्लस का है तो प्लस का आएगा ना 3y, और c2 मैंने क्या मान लिया, c2 मान लिया 9, तो ये हो जाएगा +9। ये हमारा हो गया समांतर का, इधर लिख देंगे 2x + 3y + 9। ये जो समीकरण है ये समांतर रेखा को सेटिफाई करेगा। अब हमारा जो राष्ट्र रह गया है संपाती रेखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ समझ लीजिएगा, संपाती में क्या है हमारा, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 से। ओके, तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, बस हमें ऐसे समीकरण लाने हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत समझदार है आप लोग। तो तीसरा कंडीशन हमारी समतापी रेखा है। तो पहला समीकरण हमें दिया ही गया है, क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8। तुम्हारा a1 है 2, a1 क्या है 2, और b1 हमारा है 3, और c1 हमारा है -8। ओके, चलिए a2 हमारा क्या है, a2 मान लेते हैं 2 ही मान लेते हैं, b2 को भी 3 मान लेते हैं, और c2 को भी -8 मान लेते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा जो a1/a2 है बराबर है ना b1/b2 बराबर है a1/b2, 2 इसमें है, b1/b2 2 3 इसमें भी है, और c1/c2 8 इसमें भी है। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा 1 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा 1 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा 1 आएगा, यानी सबकी वैल्यू 1 1 1 आ रही है। तो हम कह सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जो रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं हैं संपाती। अब देखिए दोस्तों, इसका जो समीकरण क्या बनेगा, a2 मतलब x गुणांक यानी कि 2x, और b2 प्लस का प्लस लगाएंगे, b2 मतलब y गुणांक 3y, और c2 क्या है 8। तो हमारा समीकरण बन जाएगा, सॉरी ये माइनस का 8 दिया था मैंने, माइनस, तो c2 माइनस का है तो -8। तो ये समीकरण जो हमारा होगा ये कैसा होगा, संतापी। तो यहाँ संतापी तरह लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2x + 3y - 8। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि लंबी भाषा देखकर टेंशन में आ जाते हैं, यार ये क्या है, हम ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत सिंपल है, उसको समझ लीजिएगा। समीकरण दिया गया है, एक समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। ग्राफ खींचिए, इस मतलब दोनों समीकरण ग्राफ खींचिए। ठीक है, हम लोग ग्राफ तो खींच चुके, खींच देंगे। एक्स अक्ष और रेखाएं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो त्रिभुज बनेगा, एक्स अक्ष और रेखाएं के बने त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल है जो त्रिभुज का बनेगा उसको छायांकित करना है। चलिए कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। अब पहला बोला है ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें इन समीकरणों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जब निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो एक्स अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज, जो एक्स अक्ष और रेखा जो होगी वो बने त्रिभुज शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने के बाद जो त्रिभुज बनेगा उसको हमें छायांकित करना है। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा है x - y बराबर 1 कर लेते हैं, माइनस का हो जाएगा। और दूसरा हमारा है 3x + 2y बराबर 12। ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये आपका माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि ये प्लस का था, इस तरफ हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इतना आप लोग समझते हैं। चलिए अगर हम दोस्तों इस समीकरण में x बराबर 0 रख दें तो y बराबर मिल जाएगा प्लस का 1। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का y है और प्लस का माइनस का 1 ये भी है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो x बराबर 0, y बराबर 1। अगर दोस्तों y बराबर 0 रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -1, क्योंकि x हो जाए y हो जाएगा 0, x बराबर 1। जो हमारे बिंदु निकलेंगे 0,1 और -1,0। चलिए इसके निकले। अब इसके निकाल लेते इसी प्रकार। अब इसके जो अगर हम दोस्तों x बराबर समीकरण में 0 रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा, ये 2y बराबर 12, तो यानी y बराबर 12/2 और 2 छक 12, यानी कि y की वैल्यू निकल जाएगी 6। निर्देशांक निकल जाएगा 0,6। चलिए y बराबर 0 रख दें अगर हम,
तो y हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा 12/3। 3 से 3 काटें, 3 चौको 12, यानी कि हमारी जो x वैल्यू निकली 4, इसके निर्देशांक हो गए 4,0। चलिए आप लोग इतना को समझ चुके हैं ना। आप ग्राफ खींचना है, चलिए ग्राफ भी बना लेते हैं, क्या टेंशन है। तो दोस्तों मैंने ग्राफ बना लिया है। ये हमारा होता है x बाई एच और ये होता है हमारा माइनस का बाई एच, ये होता है एक्स एच, ये होता है माइनस का एक्स एच। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब क्या करेंगे इन बिंदुओं की सहायता से। तो हमारा पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण हमारा था जी, तो पहला बिंदु जो एक्स वैल्यू क्या है, बिंदु जो होते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं। तो एक्स वैल्यू 0 यानी 0, ये तो 0 हो गया, ठीक। अब वाई वैल्यू 1, ठीक, वाई वैल्यू क्या 1, जो 1 बिंदु होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। और यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या है -1, तो -1 एक्स वैल्यू माइनस का जो है, माइनस इधर होता है, तो माइनस का ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो रेखा को इन बिंदुओं से होकर गुजरेगी, ठीक। और वाई वैल्यू 0। तो पहले हम इस रेखा को बना लेते हैं। तो इस रेखा को इस प्रकार खींचेंगे। चलिए अब ये तो हमारी होगी पहले समीकरण की रेखा। अब ये जो हमारी जो रेखा है वो समीकरण 1 की रेखा है, ठीक। अब चलिए समीकरण 2 के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। 2 के जो निर्देशांक थे उसकी सहायता से। अब देखिए दोस्तों 2 का हमारा जो निर्देशांक था, पहला एक्स वैल्यू क्या है 0 और वाई वैल्यू क्या है 6। तो वाई वैल्यू +6, तो +6 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना, तो बिंदु यहाँ होगा। चलिए अब ये हमारा दूसरा है एक्स बराबर 4, यानी कि एक्स वैल्यू 4 ये यहाँ होगा और वाई 0। तो इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो ये इस प्रकार कुछ खींचेंगे। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन में बता रहा था कि जो त्रिभुज जो हमारे रेखाओं और एक्स अक्ष पे त्रिभुज बनेगा उसका मैं बिंदु की याद करने आए। तो दोस्तों हमारा त्रिभुज बना है, ये हमारा त्रिभुज है, ये क्या है, ये हमारा एक त्रिभुज है। इसके में निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इधर इसको अगर हम इधर सीधी रेखा खींचें और इसको इधर से खींचें तो हमारा एक्स वैल्यू क्या निकली 2 और वाई वैल्यू क्या निकली 3, यानी इस बिंदु की निर्देशांक क्या होगी 2,3। चलिए अब इसके तो हमें लोग पता है, इसके निर्देशांक क्या है 4,0 और इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है -1,0। हमें ये निर्देशांक भी क्या मिल गए। अब क्या था, वो त्रिभुज जो हमारा है इसको हमें छायांकित करना है। तो इसे हम पेंसिल से या पेन से छायांकित कर देंगे कुछ इस प्रकार इसको छायांकित कर देंगे। इसके बाहर नहीं करना है, इसके जो कुछ है अंदर करना है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जल्दी मैं आपको प्रश्न 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको 3.2 मेरा सबसे है कहना, अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस